हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं जानता हूँ अब की बार मैं वीडियो लाने में बहुत लेट हो गया। लेट इसलिए हो गया क्योंकि घर में थोड़ी बहुत परेशानियाँ थी और हम थोड़ा बहुत काम में भी बिजी थे। अच्छा, तो इस वजह से हमारा वीडियो लेट हो गया अब की बार। कोई बात नहीं, वो सब बात छोड़िए। इन वक्त में जो मैंने शूट किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो मैंने शूट किया है ये है एक मेले का सीन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इस मेले में हम गए थे घूमने के लिए, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ और वही मैंने ब्लॉग बनाया है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि हमारा सबसे पहला काम रहेगा माता जी के दर्शन करना, उसके बाद प्रसादी लेना और उसके बाद महाप्रसादी लेना। हमारा ये 3 काम रहेगा और उसके बाद हम मेला घूमेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। लेट्स गो गाइस। तो फाइनली गाइस हम निकल गए हैं आसपास का नज़ारा देखते हुए। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे घर से लेकर ये जहाँ मेला लगा है ये लगभग 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर चलने के बाद हम आ गए हैं। अब सबसे पहले हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। और ये हमने इधर गाड़ी पार्क कर दी। अब ये देखिए आसपास कुछ मेला इस तरीके का लगा है जहाँ पे बहुत सारे गन्ने, पब्लिक बहुत सारी है। और ये जो दिख रही भीड़, इसके उस तरफ हमें जाना है सबसे पहले माता जी का दर्शन करने। तो चले सबसे पहले माता जी का दर्शन करते हैं। ये देख लीजिए ऊपर भीड़ लगी है। और ये जो सामने आपको नारियल का ढेर दिख रहा है, ये ढेर ऐसे ही नहीं है। इसके नीचे एक हवन कुंड है जिसमें सुबह में जब पूजा हुई होगी और उसके बाद जो हवन किया गया, तो उस हवन में एक के बाद एक लोगों ने नारियल डाले होंगे और उसके बाद उसके ऊपर ऐसे ढेर लगते चला गया। तो कुल मिला के इस ढेर में आपको नारियल ही दिखेगा। और ये रही वो माता जी की छवि जिसकी हम पूजा किए हैं इधर। और ये है उनका मंदिर। अब पहले सबसे पहले मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे का क्या है वो अब फिर आगे हम देखेंगे। तो भाई लोग, माता जी का दर्शन अच्छे से हो गया। अब हम चलते हैं सीधे प्रसाद लेने। और ये देख लीजिए इस तरह से भीड़ लगी है, लेकिन सुबह में इससे ज़्यादा भीड़ होगी। हम तो आए नहीं थे, हमें समय ज़्यादा हो गया है। और ये देखिए बूंदी का प्रसाद, हमको भी प्रसाद मिल गया है। अब चलते हैं मेले की तरफ और यहाँ से मेले में से होते हुए हमें जाना है महाप्रसादी की तरफ। ये देख लीजिए, इसमें से अगर किसी को पसंद आया हो, कोई भी खिलौना कुछ भी चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेके और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज में भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा। इस तरीके का कुछ नज़ारा है यहाँ का। बस वही चीज़ें है सब है जो हर एक मेले में मिलती है, लेकिन कुछ मेले में कुछ अलग होता है और कुछ अलग चीज़ें बिकती है, लेकिन लगभग सब जगह एक ही जैसा होता है। तो मंदिर की तरफ से हम निकल गए हैं। अब हम उसकी दूसरी तरफ आ गए जहाँ पे मेला लगा है। और हमको यहीं बीच से होते हुए हमें जाना है महाप्रसादी की तरफ। वो भी लगभग बहुत दूर है क्योंकि यहाँ पास में जगह नहीं थी। आसपास सब खेत है और खेत में अनाज उगाई गई है। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। तो भाई लोग, मैं आपको बता दूं, ये जो सीमेंट की दीवार जो बनाई गई है हमारी दाहिनी तरफ, इसके उस तरफ सारी दुकानें लगाई गई है जिसमें खिलौने, अर्तन बर्तन ऐसा कुछ है। ये देख लीजिए, ये इनकी कलाकारी। आपके वहाँ जो मेला होता है उधर आते हैं या नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं उस जगह जहाँ पे महाप्रसादी मिलती है।
तो ये है कुछ सेवक लोग जो थालियाँ देने में लगे हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे जो प्रसादी मिलेगी वो हमें खुद ही लेने जाना है, और ये जो प्लेट है वो प्लेट भी हमें खुद ही साफ़ करनी है। तो इस प्रकार कुछ व्यवस्था बनाई गई है। चलिए चलते हैं लाइन में। तो गाइस ये रहा वो प्रसाद जिसमें दाल चावल और सब्जी है, उसके साथ मीठे में बूंदी है। हाँ, एक बात और कि इसमें पूड़ी नहीं है, क्योंकि पूड़ी बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए पूड़ी नहीं होती है। तो दोस्तों, भोजन ग्रहण करने के बाद अब बारी है प्लेट साफ़ करने की। तो कुछ इस प्रकार प्लेट साफ़ की जाएगी। एक पानी से धोने के बाद फिर उसको साफ़ किया जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे पानी से धोना होगा, जिसकी व्यवस्था इस प्रकार की गई है। तो अब मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ की जो समिति है, ये जो खाना परोसती है और मैनेजमेंट पूरा यही किया जाता है इसी मंडप के नीचे। तो चलिए, यहाँ का तो सब कुछ हो गया, अब चलते हैं सीधे मेले में और मैं दिखाता हूँ आपको कि मेला यहाँ पर किस प्रकार लगा है। तो गाइस देख लीजिए, ये है यहाँ का मेले में मिलने वाली आइटम है, सामान जो बीच से रास्ता है और आगे बगल दोनों साइड पर इन्होंने अपनी अपनी स्टॉल लगाई हुई है। तो कुल मिला के कुछ इस प्रकार है, आप एंजॉय कीजिए। तो फाइनली गाइस, आप ज़रूर बताना कि आपको ये मेला कैसा लगा, इसमें क्या कुछ आपको नया देखने को मिला, और क्या आपके वहाँ ऐसी चीज़ें मिलती है जो हमारे यहाँ पे मेले में मिलती है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ब्लेडत खाली कागज है। तो गाइस, इस मेले को हम यहीं ख़त्म करते हैं और चलते हैं अपने घर। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय कीजिए। मिलते हैं कुछ और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। हाँ